उड़िया हुए 400 450 का माने होती है। वो खम्हा का क्या चीज का होता है वो पता नहीं जो क्या चीज हो। हाँ। हर किसान के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ पदाधिकारी और सरकार के मिली भगत से होलसेलर और एजेंसी कंपनी जो है जो सप्लाई करती है वो उनके साथ धोखाधड़ी करती है। धान नहीं लिया है और मैंने हम लोग धान बेचे हैं बनिया के हाथे 1500 का रेट में धान लिया है। यूरिया तो लिए हैं। कैसे लिए? लिए तो 400 आएगो, इतना बड़ा बोतल क्या दे रहा है। अच्छा। से अब हम लोग के समझ में नहीं है कि कैसे दे रहा है। कैसे मिला आपको यूरिया? 400 रुपये दिया। 400 रुपए केवल यूरिया दिया कि उसके साथ कुछ और? उसके साथ में कोई बोतल दिया था, बोला जो उसमें खाद में मिला के छिड़काव करने के लिए। धान बेचे हैं? हाँ बेचे हैं। कहाँ बेचे हैं? पैक्स में बेचे हैं कि बनिया के हाथ? बनिया के हाथी बेचे। कैसे बेचे हैं? बेचे हैं 1500 के। 1500 के। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं राजेश। मैं अभी पहुंचा हूं मरवन के एक गांव में जहां हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनकी धान कैसे बिकी है और जो इन्होंने रबी की बुआई की है, गेहूं की बुआई की है, उसके लिए यूरिया का खाद किस तरह से लिए हैं और कैसे मिला है। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ सरकार और जो अधिकारी हैं उनका दावा अलग है, जबकि धरातल पर किसान कुछ और बता रहे हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने धान बेचा है और किस तरह से यूरिया की खरीदारी कर रहे हैं। डीएपी खरीदारी किए हैं रबी की बुआई के लिए और यूरिया की जरूरत है तो यूरिया किस तरह से लिए हैं। आइए हम बात करते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मरवन के आत्मा अध्यक्ष राजेश रंजन कुमार। और किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं और समय समय पर यह खेती के गुण भी सिखाते रहते हैं। हम इनसे जानते हैं कि किसानों की जो समस्या है उस पर ही क्या कहते हैं। अच्छा बताइए, लोगों का कहना है कि धान हम 1500 रुपए बिचौलियों के हाथ बेचे हैं और पैक्स लिया नहीं है। आपका क्या कहना है? क्या सही बात है, बिचौलिए ही ले रहे हैं धान किसानों का? ये बात आपका सवाल सही है क्योंकि सरकार की व्यवस्था है, सरकार की उदासीनता के कारण किसान मजबूर हो जाता है अपना उत्पाद को, धान को या गेहूं को या कोई भी उत्पाद औने पौने दाम पर बेचना मजबूरी हो जाती है उसकी। क्या आपको जानकारी है कि किसान अपना धान 1400-1500 रुपए बेचे? हाँ, ये जानकारी है। अच्छा, आपने अधिकारियों तक ये बात? अधिकारियों को मैं इसकी सूचना दी तो उन्होंने कहा कि ये सरकार के आदेश के अनुसार ही होता है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास इसकी जो नियम है ऑनलाइन करना वगैरह, वो कुछ किसानों के पास इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये जानकारी पैक्स के जो कमेटी है, पैक्स की कमेटी है, उनको जागरूकता फैलाना चाहिए अपने क्षेत्र, अपने पंचायत के। जो भी बड़ी बात है, जो बड़े किसान है वो तो जानते हैं और वो उसके जी लेकिन छोटे किसानों के साथ समस्या है। अच्छा, यूरिया लोगों का कहना है कि 450 रुपए मिल रहा है और उसमें यूरिया के साथ कुछ और दिया जा रहा है। इस पर क्या कहना है आपको? हाँ, ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि सभी दुकानदार हर किसान के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ पदाधिकारी और सरकार के मिली भगत से होलसेलर और एजेंसी कंपनी जो है जो सप्लाई करती है वो उनके साथ धोखाधड़ी करती है और किसान को उसमें जबरदस्ती धकेला जाता है। कोई ना कोई एक सामान जैसे सल्फर हो और नैनो यूरिया हो या कैल्शियम हो, जिसकी जानकारी किसान को है भी नहीं कि कैसे उपयोग करे। अभी क्या दिया जा रहा है? मतलब अभी वही कैल्शियम दिया जा रहा है, सल्फर दिया जा रहा है, नैनो यूरिया दिया जा रहा है या कोई जाइम दिया जा रहा है जिसमें कंपनी को, दुकानदार को, एजेंसी को अधिक मुनाफा हो। इसलिए उसको 450, 400, इससे कम में कहीं। हाँ, कोई जागरूक किसान है,
कोई जागरूक किसान, जैसे मान लीजिए हम ही हैं आत्मा अध्यक्ष, लेकिन 267 रुपए तो किसी को नहीं मिल रहा है। नहीं अभी तक मिल रहा हमने है, जो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी भी किसान को नहीं मिल रहा है उतना रेट में। तो आपको क्या जानकारी है, मतलब कैसे मिल रहा है? 400 से 450 से उससे कम में किसी किसान को नहीं मिल रहा है यूरिया। और वो जो कुछ सटाना है वो सटा वो टैग सटाता है कोई ना कोई, उसका कोई उपयोग नहीं है। वो उपयोग खेत में है कि नहीं है, दुकानदार अगर देता भी है तो नुकसान भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है या फायदा कर सकता है, किसान को तो जानकारी है नहीं उसके बारे में। उसके सरकार के कर्मचारी और दुकानदार को किसान को वस्तु स्थिति को समझाना चाहिए कि इसका क्या लाभ है फसल पर। मैं राजेश रंजन कुमार, उद्यान रत्न मरवन एवं आत्मा अध्यक्ष मरवन। मेरे साथ एक और किसान मौजूद हैं, मैं इनसे जानूंगा कि इन्होंने धान कैसे बेचा है और अभी क्या स्थिति है यूरिया की। आप धान बेचे हैं? जी, धान बेचे हैं कर्जा में, बनिया के हाथ से बेचे हैं हम। कैसे बेचे हैं? 1500 का रेट में। 1500 को? जी। पैक्स को क्यों नहीं दिए? पैक्स में बहुत प्रक्रिया वो समझाया है, ऐसे जाइए वैसे जाइए, ऑनलाइन कीजिए, अगरम बगरम, ये सब हमें नहीं समझ में आया तो हम अपना चूंकि आपको पैसे की जरूरत थी जो इसलिए आपने धान हमें बेचा। ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि सामने फिर रबी का फसल था। अच्छा, तो आपको तो पटवन रबी में कर लिए होइए गेहूं में, जी यूरिया दिए हैं? जी। कैसे मिला आपको यूरिया? 400 रुपये दिया। 400 रुपये केवल यूरिया दिया कि उसके साथ कुछ एक और? उसके साथ में कोई बोतल दिया था, बोला जो उसमें खाद में मिला के छिड़काव करने के लिए, छिड़कने के लिए। 400 रुपया में वो बोतल के साथ दिए? जी। अच्छा, आपने कहा नहीं कि हम केवल यूरिया लेंगे? नहीं तो बोला जो नहीं है खाद तो। नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध राय हुआ, दुर्गानाथपुर। आइए, हमारे साथ एक दूसरे किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, धान बिका है आपका? जी, कहाँ बेचे हैं? बनिया का साथ बेचे हैं। बनिया के हाथ से बेचे हैं? हाँ। पैक्स नहीं लिया आपका? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है? मतलब उनका मर्जी है। आपको पैसे की जरूरत थी, हाँ, आपने बेच अपना लिया। बेचना है। कैसे बेचा आपने? 1500 रुपये। 1500 रुपये बेचा हाँ। है कि बनिया को 1500 रुपये दिए हैं? हाँ, अच्छा। और रबी की बुआई किए हैं? पिए हैं। पटवन कर लिए होइएगा? थोड़ा बहुत पार्टमेंट बाकी है, कुछ कर लिए हैं। तो यूरिया कैसे मिला आपको? यूरिया हुए 400 450 का माने होते आए, वो खमा का क्या चीज का होता है वो पता नहीं जो क्या चीज हो रहा है। हाँ, तो वो मिला के आपको कितना में दिया यूरिया? वही 450 का ऊपर माने बात होता है, लेकिन अब नहीं लेने के बाद देता भी नहीं है। क्या नाम है आपका? रविंदर राय। किसान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। आप धान बेचे हैं? हाँ बेचे हैं। कहाँ बेचे हैं? पैक्स में बेचे हैं कि बनिया के हाथों? बनिया के हाथी बेचे। कैसे बेचे हैं? बेचे हैं 1500 के। 1500 के। अच्छा, क्यों बेच लिए 1500 के? इसलिए कि हमको रबी का फसल मैंने लगाना था, इसलिए बेच लिए, कि पैसा के कमी था इसलिए बेच लिए। अच्छा, रबी की बुआई कर लिए, पटवन तो कर लिए होइएगा? हाँ, पटवन तो कर लिए। यूरिया की जरूरत हुई होगी, यूरिया लिए होइएगा? यूरिया तो लिए हैं। कैसे लिए यूरिया? लिए तो 400 आएगो, इतना बड़ा बोतल क्या दे रहा है। अच्छा। से अब हम लोग के समझ में नहीं है कि कैसे दे रहा है। हाँ। तो ले लिए और ले लिए तो लेके अब जैसे तैसे उसको छीट छाट कर रहे हैं। कितना में दिया वो मिला के? उस 400 में दिया है। 400 में दिया है? हाँ। वो एक साथे यूरिया के बोरा के साथ बोरा के साथ में एक बोतल दिया है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार यादव। बताइए, कैसे धान कैसे बेचे हैं? पैक्स आपका धान लिया है क्या? पैक्स धान नहीं लिया है, और मैंने हम लोग धान बेचे हैं बनिया के हाथे। 1500 का रेट में धान लिया है। 1500 रुपये धान? 1500 रुपये लिया। अच्छा, रबी की बुआई के लिए जो आपने खाद लिया था, डीएपी दिया था, उसका क्या रेट था? 1800 के रेट में डीएपी मिला था। अभी यूरिया क्या रहा? अभी तो पटवन का समय है, पटवन कर लिए होइएगा? जी। तो यूरिया कैसे मिल रहा है? 450 रुपये, एगो दवाई जोड़े मिल रहा है साथ में। 450 रुपये में? जी, 450 रुपये। अगर दवाई वो नहीं ले तो हम लोग का नहीं मिलना चाहिए। नहीं दे रहा है? नहीं।
उसके साथ ही दे रहा है। जी 450 रुपये ले रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? राजू कुमार यादव। तो आपको हम बता रहे थे कि किस तरह किसानों को ठगा जा रहा है। एक तरफ सरकार और कृषि विभाग के पदाधिकारियों का दावा है कि हम धान खरीद रहे हैं पैक्स के माध्यम से और यूरिया 266 या 67 रुपए दे रहे हैं, जबकि धरातल पर कुछ और ही है। किसानों से हमने बात की, वहां कुछ और बात सामने आई। जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, वो तो किसी तरह अपना धान पैक्स को या किसी अन्य को दे रहे हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके साथ बड़ी समस्या थी और उनको रबी की बुआई करनी थी, पैसे की जरूरत। तो उन्होंने मतलब औने पौने में अपना धान बेच दिया और अब यूरिया, पहले तो DAP 1800 से 2000 रुपये खरीदा, अब यूरिया 400 से 450 रुपये खरीद रहे हैं। अब सोचना होगा सरकार को और कृषि विभाग के अधिकारियों को कि उनके दावे कहां तक सच हैं। नमस्कार, देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार में।